सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। न्यूज़ की वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है और वो बोर्ड मीटिंग में ये कंसीडर करेगी फंड रेस, या फिर बोल सकते हैं फंड रेस का जो प्रपोजल है वो वहाँ पर रखा जाएगा। और वो प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आपको फंड रेस की न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। अब इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखो मेंशन किया गया है द बोर्ड ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल मीट ऑन 30 जुलाई 2025। अब इस बोर्ड मीटिंग में जैसे कि मैंने बताया आपको फंड रेस का प्रपोजल रखा जाना है। प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो कंपनी कुछ वे रखी है जिससे कंपनी आपको फंड रेस करती हुई नजर आ सकती है, जिसमें एक वे आपको देखने को मिलता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ का। उसके अलावा देखने को मिलता है इक्विटी शेयर्स का, जहाँ पर कंपनी अपनी स्टिक्स बेचकर फंड रेस कर सकती है। उसके अलावा दोस्तों वारंट्स का आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको राइट इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, प्रेफरेंशियल इश्यूज़ देखने को मिलती है और साथ में QIP देखने को मिलती है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। अब जनरली जो भी कंपनी फंड रेस करती है, बेसिकली जो फाइनेंस कंपनी है वो अक्सर देखा गया है कि QIP के ज़रिए जनरेट करती है। अब यहाँ पर मोड तो कई सारा दे दिया गया है कि इतने सारे मोड्स हैं, कोई भी मोड से कंपनी पैसा जनरेट कर सकती है। बट देखते हैं कि 30 जुलाई के जो आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे उसमें कंपनी किस मोड से कितना पैसा रेस करती हुई दिख रही है, या फिर कंपनी के बोर्ड इसको अप्रूवल दे भी रही है नहीं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि अगर कंपनी फंड रेस कर रही है तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो देखो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अभी एक ग्रोइंग फेज पे है। कंपनी का बिजनेस दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ है, बट उन सारी चीज़ों में नंबर्स नहीं है, नंबर्स अधूरा है। लाइक रेवेन्यू दिखाने के लिए नहीं है, प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं है, EBITDA दिखाने के लिए नहीं है। बट ये तो बता सकती है कंपनी कि हमारा ये बिजनेस है, बट उसका ऑपरेशन अगर कंपनी को शुरू करना है तो अल्टीमेटली कंपनी के पास पैसा तो होने चाहिए। और बोल सकते हैं इस वजह से कंपनी ये फंड रेस आपको करती हुई दिख रही है। देखा जाए तो इनकी कई सारी सब्सिडरीज है, जिसमें एक नाम आपको जियो फाइनेंस लिमिटेड का दिखता है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड का दिखता है। और ये जो सेगमेंट है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, ये हाई कैपिटल सेगमेंट है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आपको सुनने को मिला था ना कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलायंस ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है और ये जॉइंट वेंचर 50-50% का रहेगा, यानी कि 50% स्टेक इस जॉइंट वेंचर का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रहेगा और बाकी का 50% आपको अलायंस के पास देखने को मिलेगा। अब इस मार्केट में, इंश्योरेंस मार्केट में अगर कोई कंपनी उतरना चाहती है तो 2 रुपये 10 रुपये से नहीं उतर सकती, या 10 करोड़ या 100 करोड़ से नहीं उतर सकती, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। और इंडिया जैसे बड़े मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो पैसा तो आपके पास होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं इस मार्केट में अगर इनको प्रेजेंस बनाना है अच्छा खासा तो कंपनी को पैसा चाहिए भाई। तो बोल सकते हैं ये भी एक रीज़न हो सकता है कंपनी के पैसे रेस करने का। उसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली आपने और भी कुछ न्यूज़ सुना था बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें एक न्यूज़ तो था कि जियो ब्लैक रॉक को मिल चुका है सेबी की तरफ से लाइसेंस एज ए ब्रोकरेज बिजनेस ऑपरेट करने का। और उसके अलावा AMC बिजनेस में भी कंपनी को लाइसेंस मिल रखा था, जिससे कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा भी रेस किया, लगभग 17,000 करोड़, जो कि AMC मार्केट के लिए था। तो देखा जाए तो कंपनी की बिज़नेस की शुरुआत तो हमें दिख रही है। अब इस बिज़नेस को ऑन ट्रैक लाना है, अच्छी तरह से स्पीड में लाना है और लगातार मार्केट गेन करना है, तो कंपनी को अल्टीमेटली बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट में ये कंपनी उतरी है इस वजह से। तो इन सारे कारणों की वजह से बोल सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आपको फंड रेस की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो फंड रेस से रिलेटेड अगर आपको अपडेट देखनी है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना। 30 जुलाई को जब इसके आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे तो उस दिन हम लोग इसकी वीडियो बनाकर ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और 30 जुलाई की बात हो रही है, इसका मतलब बहुत दिन बाद नहीं है, ये कल की ही बात हो रही है। मतलब कल के दिन ही ये बोर्ड मीटिंग कंपनी कंडक्ट करने वाली है, तो कल के दिन इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों, इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि अब तक का कंपनी का पहला स्प्लिट था। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपये का हो जाएगा, यानी कि जो 2 इक्विटी शेयर मिलेगा उसका फेस वैल्यू 5 रुपये का रहने वाला है। सो अगर आप BEML के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वजह से फोकस में देखने को मिल रही है। अब वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड क्या है उसकी भी बात हम लोग करेंगे, बट पिछले कुछ टाइम में बजाज फाइनेंस एक न्यूज़ की वजह से लगातार फोकस में थी, और वो थे कंपनी के अर्निंग्स। Q1 की जब बिजनेस अपडेट्स कंपनी ने शो किया था वो मार्केट को अच्छा लगा था, बट Q1 के नंबर जब कंपनी ने शो किया वो मार्केट को उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि मार्केट के हिसाब से कंपनी के जो एसेट क्वालिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हुए। कंपनी के जो MSME सेगमेंट्स हैं उसमें ग्रोथ पहले जैसी देखने को नहीं मिल रही है। इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट को नंबर्स उतना अच्छा लगा नहीं था, बट फिर भी अगर प्रॉफिट के हिसाब से बात करें तो ठीक है, 22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी अपने नेट प्रॉफिट में, और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 22% की ग्रोथ दिखाई थी। तो नंबर्स ऐसा नहीं बोल सकते कि खराब था, नंबर्स ठीक था। कुछ सेगमेंट्स की वजह से मार्केट डिसअपॉइंट थी, और उन सारी चीज़ों की वजह से बजाज फाइनेंस की जो परफॉर्मेंस है आफ्टर रिजल्ट हमें वीक देखने को मिला। और चलो ये सारी चीज़ें तो रेगुलर बेसिस पे कई सारी कंपनीज में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बजाज फाइनेंस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस वजह से ये कंपनी फोकस में दिख रही थी। सो फिलहाल दोस्तों आज के दिन एक आपको डेटा पब्लिश होता हुआ दिख रहा है, डेटा बोलो या आर्टिकल बोलो आप, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है कि बजाज फाइनेंस ने इशू किया है 3 साल का बॉन्ड, जिससे वो 15 बिलियन रुपीज़ रेज करने वाली है। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझ लो। 15 बिलियन रुपीज़ मेंशन किया गया है, ना कि 15 बिलियन डॉलर। अगर रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर मेंशन है 172.91 मिलियन डॉलर अमाउंट ये रेज करने वाली है। अब ये जो रेस करेगी वो बोल सकते हैं कैसे रेस करेगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ग्रीन शू ऑप्शन का, जो कि बेसिकली IPO में इंक्लूडेड रहता है। उसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है सेल ऑफ बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 3 years एंड 2 months। इस चीज़ का भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है वो लगभग 172 मिलियन डॉलर या फिर 173 मिलियन डॉलर रेस करने वाली है ग्रीन शो ऑप्शन के जरिए, जो कि बेसिकली बोल सकते हैं बॉन्ड्स में डील करने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं। बाकी बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें पास्ट रिकॉर्ड की, तो नो डाउट पिछले 5 सालों में तो कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। बीच में कंपनी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है जब रेपो रेट हमें RBI की तरफ से इंक्रीज़ होता हुआ दिखा था, बट पिछले 3 MPC मीटिंग में 1% से रेपो रेट डिक्रीज़ हो गई है। तो एक्सपेक्टेशंस रहेगा इन्वेस्टर्स का कि आने वाले कल में कंपनी के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी ग्रोथ पहले जैसी देखने को मिली, यानी कि 30% से ऊपर की दिखे। बाकी वो होगा नहीं होगा वो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के टाइम पे जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उस बेसिस पर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो हमने कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस किया। बाकी इन सारी चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना, मैं किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।